महाराष्ट्र का यह विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र पर आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा संकट आया है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा महाराष्ट्र पर है और कर्जे का मुद्दल और ब्याज ये अगर हम देंगे तो बजट से विकास के लिए हमको कोई पैसा ही उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे राज्य में पिछले 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का शासन है। 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए खर्चा किए गए और हमारी सरकार की श्वेत पत्रिका ये कहती है कि 1% से भी कम सिंचाई हुई है। यह कर्जा क्यों हुआ? इस कर्जे से क्या काम हुआ? सिंचन पर इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी विदर्भ में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने देना चाहिए। पर आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार 15 साल महाराष्ट्र में है। वो अपने किए हुए कोई विकास कामों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है चर्चा करने लायक, तो क्या करेंगे? तो केवल भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर लगातार जातिवाद और सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने अपने जीवन में कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात नहीं की। उन्होंने बात की विकास के राजनीति की, गरीबों की गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की आत्महत्या कैसे रुके और हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 की शक्ति कैसे बने। आज दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एक ही भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक नेता है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनकर आएगी तो मुसलमानों को कटवा देंगी, पाकिस्तान भिजवा देंगी, मस्जिदों को तोड़ देगी। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के वैली में बहुत बड़ा हादसा हुआ, संकट आ। वहां 90% आबादी मुस्लिम है। भाजपा का एक भी एमएलए वहां नहीं है, एमपी वहां नहीं है। मैं श्रीनगर के वैली की बात कर रहा हूं। और जब यह संकट इतना बड़ा था तो नरेंद्र भाई ने 3 दिन के अंदर वहां के मुस्लिम समाज जो संकट में था श्रीनगर में, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद तुरंत दिलाई और मुझे भी कहा कि आप कश्मीर जाकर आओ। मैं दिन भर कश्मीर घूमकर जब श्रीनगर में वापस आया तो मैंने उमर अब्दुल्ला जी को बुलाकर वहां के रोड और ब्रिजेस बनाने के लिए तुरंत 250 करोड़ रुपए दिए। हमने कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात नहीं की। हमारे संगठन में हमको जो सिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ और धर्म से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय हमारे देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, जो आज भी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। बहनों और भाइयों, यहां महाराष्ट्र में भी जातिवाद की राजनीति कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कर रहे हैं। एक तरफ मराठा आरक्षण को पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान, नारायण राणे समर्थन कर रहे हैं, तो उस आरक्षण के विरोध में छगन भुजबल ओबीसी का झंडा लेकर दूसरे बाजू में खड़े हैं। एक तरफ पवार साहब धनगर समाज के आरक्षण की बात करते हैं तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के पिछड़ आदिवासी को लेकर धनगर समाज के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं। ये दोहरी नीति है।
तबला भी मेरा, डग्गा भी मेरा, चीत भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों भूमिका हम लेंगे और महाराष्ट्र को जाति जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बंटवा देंगे। मुस्लिमों के मन में डर पैदा करेंगे, फियर पैदा करेंगे और उसके बाद में चुनाव की राजनीति के लिए वोट बैंक की राजनीति करेंगे। नागपुर के लोग, यहां के मुसलमान, यहां के दलित मुझे जानते हैं, देवेंद्र जी को जानते हैं, हमारे सब लोगों को जानते हैं। देवेंद्र जब महापौर थे और मैं पालक मंत्री था तो दीक्षा भूमि का पूरा काम उस समय हमने दोनों ने मिलकर पूरा किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम देने की बात रही तो आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े जी ने लॉन्ग मार्च निकाला था, तो यहां नामांतर शहीद स्मारक का हमने निर्माण किया। हम न राजनीति जाति के आधार पर करना चाहते हैं, न करेंगे। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, पर हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा इस बात को हमको परमिट नहीं करती। यह नागपुर देश का हृदय स्थान है। मैं प्रधानमंत्री जी के विशेष रूप से आभार मानूंगा कि उन्होंने नागपुर के लिए आने के बाद इस देश में पहली मेट्रो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर दिया तो नागपुर के लिए दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नागपुर के अनेक पुल, रोड ये तो मंजूर हुए ही है, पर अरुण जेटली जी ने जब मैं उनसे अनुरोध किया तो नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी 2-2 जिलों के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए का एम्स हॉस्पिटल नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के नाते नागपुर को दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल में जितना पैसा नहीं लाया उतना हमारे शासन ने 100 दिन में लाया है। आप बताइए अब आपको क्या कहना है। ये महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये मिहान प्रकल्प की शुरुआत जब मैं मंत्री था तब हमने शुरू की, 15 साल रहा। ये नागपुर का दुर्भाग्य रहा कि मिहान का काम आगे नहीं गया, ना पुनर्वसन हुआ, ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। मैंने गलती की। प्रफुल्ल भाई पटेल एविएशन मिनिस्टर के नाते इस एयरपोर्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते थे। मैं विजय दर्डा जी के साथ उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि आप बड़ा दिल करिए, एयरपोर्ट हमको दीजिए, महाराष्ट्र सरकार को दीजिए। उन्होंने दिया, पर आज क्या स्थिति है। जिस मिहान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है, वो प्रोजेक्ट 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र में तो ऐसे मुख्यमंत्री पैदा हुए कि उनकी साइन अब हम केवल टीवी पर देख रहे हैं। एक अकार्यक्षम, निष्क्रिय, निर्णय न करने वाला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विदर्भ का, नागपुर का, मिहान प्रकल्प का और पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश किया। मैं विलासराव देशमुख को याद करता हूं। मेरी उनसे राजनीतिक नहीं पटती थी, फिर भी विलासराव ने लगातार नागपुर के फेवर में वो निर्णय करते थे। पर महाराष्ट्र की कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने विदर्भ पर और नागपुर पर अन्याय किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचन योजना को जाहिर किया है। अब हमारे विदर्भ में अगर सिंचाई बढ़ेगी तो किसानों की आत्महत्या नहीं होगी। यहां के 80% मिनरल्स, मेजर मिनरल्स विदर्भ में है। नागपुर टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर्स हैं। टूरिज्म को यहां बहुत बड़ा महत्व मिल सकता है और नरेंद्र भाई बार बार टूरिज्म की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए अच्छे दिन आए हैं और आगे आने समय में और अच्छे आएंगे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। विकास की प्रक्रिया गतिशील हुई है। गरीबों को राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 4.5 करोड़ गरीबों के खाते बैंकों में खोले गए हैं
और जिनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5,000 रुपए का डेबिट कार्ड मिलने वाला है। आज हम लगातार दिल्ली में नागपुर के संबंध के अनेक निर्णय बहुत गति से हो रहे, विदर्भ के बारे में निर्णय हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला समय विदर्भ और नागपुर के लिए बहुत अच्छा है। नरेंद्र भाई का नागपुर के तरफ, विदर्भ के तरफ, महाराष्ट्र के तरफ ध्यान है। मुंबई की भी चिंता है और नागपुर की भी चिंता है। अब ये विकास की गाड़ी दिल्ली से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में तेजी से दौड़ने के लिए शुरुआत हुई है। अब आपको यह तय करना है कि महाराष्ट्र में इस गाड़ी को डबल इंजन लगाना है या नहीं लगाना है। अगर महाराष्ट्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर लाया तो मेरा विश्वास है कि जो 25 साल में नहीं हुआ वो काम नागपुर में, विदर्भ में और महाराष्ट्र में इस 5 साल में होकर रहेगा। यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके विचारों के आधार पर हम महाराष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को समाप्त करना चाहते हैं। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को 6वें नंबर पर लेकर गए हैं। बाजू के मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 24% है, जो बीमारू राज्य कहता था, और महाराष्ट्र में हमारा कृषि विकास का दर अब 3% से भी कम है। जातिवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति को समाप्त करिए, विकास की राजनीति को मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एकमुश्त सरकार लाइए। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का राज्य बनेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। और विदर्भ के साथ भी अन्याय नहीं होगा। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ न्याय होगा। सबका साथ, सबका विकास, यही नरेंद्र भाई की विचारधारा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब नागपुर का सांसद बना तब मैंने एक संकल्प किया है कि नागपुर में मैं 5 साल में कम से कम 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाकर रहूंगा। 1 लाख लोगों को। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, मिहान का विकास होगा। आप केवल महाराष्ट्र की सरकार बदल दो, मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिख लो, जो 15 साल में मिहान का कुछ नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर मिहान का पूरा चित्र बदल जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मिहान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एयरबस, हमारी बोइंग कंपनी का यहां बहुत बड़ा मेंटेनेंस का सेंटर खुलेगा और नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से तैयार हुए लड़कों को यही रोजगार मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहां आएगी। बहनों और भाइयों, हमको विकास की राजनीति करनी है। आप देवेंद्र जी को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, हमारे सभी एमएलए को भी जानते हैं, और हम लोग सब विदर्भ का, नागपुर का विकास करना चाहते हैं। नागपुर को हर बार दिल्ली में कोई भी चैनल जब कोई स्पर्धा लेती है, कंपटीशन लेती है, तो सबसे ज्यादा अवार्ड नागपुर को मिलते हैं। यह नागपुर का स्थान देश में हुआ है। 24 घंटे पानी देने वाली योजना नागपुर में है। सीमेंट कंक्रीट के रोड नागपुर में है। टॉयलेट का भी पानी 18 करोड़ रुपए में बेचकर देश को आदर्श दिखाने का काम नागपुर ने किया है। अब हम गरीबों के लिए घर बनाना चाहते हैं। अनधिकृत लेआउट में रहे हुए गरीबों को नियमित करना चाहते हैं। यहां के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। नागपुर में से झुकी झोपड़ी को समाप्त करना चाहते हैं और नागपुर को हिंदुस्तान का नंबर 1 का शहर बनाना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे नागपुर शहर और जिले के जो एमएलए हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, अभी उन सब उम्मीदवारों को आप चुन कर दीजिए। और मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा और आपके विश्वास पर मैं प्रधानमंत्री को यह विश्वास देता हूं कि नागपुर शहर और जिले के
100% उम्मीदवार आप भारतीय जनता पार्टी के जिताकर दीजिए। अगर आप 100% उम्मीदवार जिताकर देंगे तो नरेंद्र भाई के पास जाकर मैं नागपुर के लिए और अच्छे काम के लिए पैसा मांगूंगा और नागपुर का विकास हम करके दिखाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। आपका समर्थन, आपका विश्वास, आपकी ताकत, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं, यही हमारी ताकत है और आप इसीलिए हमें सहयोग करिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान बदल रहा है उसमें महाराष्ट्र भी बदलेगा, विदर्भ भी बदलेगा और नागपुर भी बदलेगा। इसलिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। अखंड हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, जिस भारत की जनसंख्या 125 करोड़ की हो,